हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि ईयर 2025 में क्या कुछ रेमेडीज आप लोगों को करनी है। आपका डेट ऑफ बर्थ चाहे कोई भी हो, आपका मून साइन चाहे कोई भी हो, चाहे आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी भी है, ये एक जनरल वीडियो है और ये सभी के ऊपर अप्लाई होता है। ये उपाय आप सभी को करने चाहिए आने वाले साल के लिए। तो न्यूमरोलॉजी से अगर हम देखते हैं तो 2025 को टोटल करने से आपको मिलता है अंक 9, नंबर 9। नंबर 9 रूल होता है मंगल ग्रह से, प्लेनेट मार्स से। इसीलिए आने वाले साल में अगर आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, जिम करते हैं, अपनी एनर्जी को बैलेंस रखते हैं, तो आने वाला साल आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि नंबर 9 की एनर्जी बहुत हाइपर एक्टिव एनर्जी होती है। अगर आप उसे बैलेंस नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं डिसएग्रीमेंट्स, डिस्प्यूट, लड़ाई झगड़ा, तनाव, ये सब अपने जीवन में आप देखेंगे। तो एक तो न्यूमरोलॉजी से नंबर 9 है, इसीलिए आपको ये सब करना चाहिए। अब दूसरा कारण ये है कि एस्ट्रोलॉजिकली भी मंगल ग्रह अक्टूबर मंथ से कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं, कैंसर साइन में वो चल रहे हैं, ट्रांजिट कर रहे हैं। कैंसर साइन में जो मार्स प्लैनेट होता है वो नीच का हो जाता है, और जब कोई प्लैनेट नीच का होता है तो वो अपनी जो उसकी क्वालिटी होती है, जो उसके अंदर एसेंस होता है, जो अच्छी चीजें होती हैं, वो कहीं ना कहीं कम हो जाती हैं, उन चीजों को वो छोड़ देता है। तो मंगल ग्रह क्या होता है? मंगल ग्रह आपको प्रोटेक्शन देता है, आपके अंदर फिजिकल एक्शन करने के लिए जो एनर्जी होती है वो देता है, आपके अंदर पावर, स्ट्रेंथ, करेज, ये सब चीजें मंगल ग्रह आपको प्रोवाइड करते हैं। और जब वो नीच हो जाते हैं तो वो गलत जगह पे अपनी एनर्जी का यूज करते हैं, यानी कि शांति से यूज ना करते हुए किसी भी चीज पे इंस्टेंट रिएक्शन देना, ये नीच मंगल का जो एक काम होता है। आप देखेंगे जिनकी भी कुंडली में नीच मंगल होता है वो इंस्टेंट रिएक्ट करते हैं विदाउट प्रॉपर एनालाइजिंग। तो ये सब आप देखेंगे, क्योंकि आने वाले जून मंथ तक भी, जून 2025 तक भी मार्स का जो ट्रांजिट है वो कैंसर साइन में रहने वाला है। 21 ऑफ जैन को वो रेट्रोग्रेड होंगे जेमिनी साइन में, लेकिन आफ्टर फ्यू डेज यानी कि अराउंड 2 और 3 अप्रैल वो दोबारा से कैंसर साइन में मूव करेंगे। तो आने वाला जो मिड ऑफ 2025 तक का समय है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा समय रहेगा जहाँ पे तनाव, झगड़ा, गुस्सा थोड़ा लोगों को ज्यादा आ सकता है। अब न्यूमरोलॉजी से भी नंबर 9 आ रहा है और वैसे भी मंगल ग्रह जो है वो कर्क राशि में गोचर कर रहे हैं। तो दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है? आपको ये कुछ उपाय करने चाहिए ताकि आप अपनी फिजिकल एनर्जी को, अपने गुस्से को बैलेंस रख सकें। एक इसमें और चीज ऐड हो रही है, वो ये कि अप्रैल और मई मंथ में काफी सारे प्लैनेट्स पाइसेस साइन में एक साथ आने वाले हैं। पाइसेस जो है एक जल तत्व राशि है, और कर्क राशि में मंगल नीच के हो जाएंगे। मीन राशि में जो होते हैं बुध नीच के हो जाते हैं। तो वो अप्रैल और मई के अराउंड आप पाएंगे कि इतने सारे प्लैनेट्स मीन राशि में हैं और बुध भी नीच हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग लोगों की सही नहीं होगी, इमोशंस में आके लोग फैसले लेंगे, इंस्टेंट रिएक्ट करेंगे, क्योंकि ना तो बुद्धि ठीक से काम कर रही है और ना ही जो करेजियस, जो स्ट्रेंथ और जो पावर को दिखाने वाला प्लैनेट है मार्स, ना वो सही से काम कर रहा है। तो लोगों के जो डिसीजंस होंगे, जो रिएक्शंस होंगे, वो भी वॉलेटाइल ही होंगे। तो ऐसे केसेस में लोगों को क्या करना चाहिए? अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस को रेगुलर करना चाहिए, योगा करना चाहिए, अपने मन को शांत करने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज करें। तो आप किसी भी रिलीजन से आपका संबंध है, आप उसके अकॉर्डिंग भी चीजें कर सकते हैं, क्योंकि मेन कंसर्न ये है कि आपको अपने आप को शांत रखना। इन जनरल लोग क्या कर सकते हैं? आप हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। आने वाले साल में मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं, कुछ चैरिटीज और डोनेशंस कर सकते हैं फॉर सोल्जर्स एंड देयर फैमिलीज, क्योंकि जो प्रोटेक्शन देते हैं हमें वो मंगल ग्रह से संबंध रखते हैं। तो हमारी सिक्योरिटी गार्ड्स जो होते हैं वो भी मंगल ग्रह से संबंध रखते हैं। तो आप उनके लिए भी कुछ चैरिटी और डोनेशंस कर सकते हैं। साथ ही साथ भगवान श्री राम की स्तुति करिए, रामायण मनका का पाठ हो गया, या फिर श्री राम रक्षा स्तोत्र का पाठ है, वो भी आप रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। ये सब करने से आपके मंगल ग्रह के अंदर थोड़ा सा ठहराव आएगा, क्योंकि मंगल ग्रह जब कर्क राशि में नीच हो जाते हैं तो उनके अंदर दूसरों के प्रति जो संवेदनशीलता है, दूसरों के भाव समझना, इमोशंस का ध्यान रखना, ये सब चीजें निकल जाती हैं उनके अंदर से। तो कहीं ना कहीं ये हमारे घर का वातावरण भी खराब करता है। हम दूसरों के प्रति जब सेंसिटिव नहीं रहते हैं तो लड़ाई झगड़े अधिक होने लगते हैं, अंडरस्टैंडिंग की कमी हो जाती है। तो ऐसे केसेस में जब हम भगवान श्री राम की आराधना करते हैं, क्योंकि वही एक ऐसे
प्रभु हैं जो दूसरों की भावनाओं के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील थे, जिन्होंने हमेशा दूसरों का ध्यान भी रखा है और उनके अंदर वीरता भी थी और साथ ही साथ धैर्य यानी कि पेशेंस भी था। जो तीनों ही गुण हमारे अंदर होने बहुत जरूरी हैं जब जब मंगल की स्थिति अच्छी ना हो। तो इन तीनों गुणों के लिए आप भगवान श्री राम की स्तुति रेगुलर बेसिस पे कर सकते हैं। ये कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन थी ईयर 2025 के लिए। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ या फिर मून साइन के अकॉर्डिंग मैंने कोई प्रेडिक्शन नहीं दिया है। इन जनरल मैंने आप लोगों के साथ ये इंफॉर्मेशन शेयर की है। आप लोगों को ये सब कुछ चीजें आने वाले साल में जरूर करते रहना चाहिए ताकि आपके आसपास का माहौल थोड़ा सा अच्छा बना रहे। अब मिलूंगी आप लोगों से हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी ग्रेटफुल एंड चूज योर पाथ विद कंप्लीट अवेयरनेस। नमः शिवाय।